क्लासिफिकेशन ऑफ लिनीमेंट। पहला क्या है? बेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक कैटेगरी। ये एंटीप्रोएटिक क्या होता है? एंटीप्रोएटिक जो लिनीमेंट होता है ना, एंटीप्रोएटिक मीन्स खुजली। अगर खुजली हो रही है, ईचिंग टाइप की हो रही है ना, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं, एंटीप्रोएटिक को। ठीक है ना? अच्छा, एंटीप्रोएटिक जो होता है, क्या ये शरीर के बाहर भी खुजली होती है, अंदर भी होती है? अंदर नहीं होती है। एक्सटर्नल तो होती है ईचिंग, इंटरनल भी होती है? नहीं होती है। नहीं होती है। खांसी आती है? तो जब ईचिंग होती है तभी तो खांसी आती है। हैं? अंदर गले के अंदर जो है, थ्रोट में, जब अक्सर कहते नहीं अरे यार नहीं, सूखी खांसी आ रही है, शाम को आ रही है, हैं? तो जब यहाँ पे खुजली होती है ना, थ्रोट में अंदर ईचिंग होती है ना, तब खूब खांसी आती है। ठीक है, तो वही है, ये एंटीप्रोएटिक वही है। ठीक है, तब कहते हैं कि कौन सा सिरप लें। ठीक है, कहते हैं सूखी खांसी आ रही है। ठीक है, तो डाइफेनहाइड्रामीन करके होता है, उसमें साल्ट करके पड़ा होता है। अरे बेनाड्रिल वगैरह जो आता है, ठीक है ना? और कौन सा आता है? डी से जो भी जितने भी सिरप रहेंगे, ठीक है ना? हाँ, DX डेक्सामेथार्फन करके रहता है। ठीक है, सूखी खांसी के लिए। ठीक है ना? वो तो कफ के लिए है भाई, उसमें लिवोसॉल्ब्यूटामाल है। LS वाले में लिवोसॉल्ब्यूटामाल है। ठीक है ना? तो कौन कौन से आते हैं? नहीं, जीडेक्स जो आता है ना, हाँ, उसमें जीडेक्स में भी देखोगे ना, एक DX होता है, एक LS होता है। ठीक है ना? मकबेरी में DX भी आता है, LS भी आता है। ये सब ब्रांड नेम है। ठीक है, लिख लो एंटीप्रोएटिक में। पहला पॉइंट लिखो, एंटीप्रोएटिक लिनेंट में लिखो। ठीक है ना? यूज्ड टू रिलीव ईचिंग, ITCHING, ईचिंग। एग्जाम्पल में लिख लो, डाइफेनहाइड्रामीन। DIPHENHYDRAMINE, डाइफेनहाइड्रामीन हो गया। एस्टिंजेंट में आ जाओ। एस्टिंजेंट किसका काम करता है? जैसे कोई भी चीज़ है ना, उसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कोई भी टिश्यू है, ठीक है, उसके लिए है। लिख लो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टिश्यू। एग्जाम्पल लिख लो, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल हो गया। एंटीप्रोटिक हो गया, एस्टिंजेंट हो गया। अब इमोलिएंट क्या होता है? ठीक है, इमोलिएंट जो होता है ना, जैसे अगर त्वचा जो है सूखी है ना, ऐसे कर रहे हो, ऐसे बन जा रहा है, उसमें लगा लो, नरम हो जाएगा। नहीं, हाँ, मतलब जैसे रूखी त्वचा है ना, तो वो इमोलिएंट उसी के लिए होता है। ठीक है ना? लिख लो, इमोलिएंट।
सॉफ्टन स्किन आर सॉफ्टन स्किन और ओ आर है और ट्रीट ड्राई स्किन। ट्रीट TREAT ट्रीट ड्राई स्किन हो गया। एग्जाम्पल में लिख लो एकोनाइट ACONITE एकोनाइट। एकोनाइट हो गया। चलो अब एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या है? मतलब दर्द को कम कर दे। ठीक है, कहाँ हंस रहे भाई? कोई फ्रेंड है ऐसा एनाल्जेसिक? कौनो फ्रेंड नहीं है? मतलब कोई फ्रेंड तुम्हारा एनाल्जेसिक नहीं है? एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, ऐसे फ्रेंड बनाओ भाई, टेम्परेचर को बढ़ा दें। क्यों खुशबू, सही है ना? कहाँ गई तुम्हारी सहेली? है वो एनाल्जेसिक है कि एंटीपायरेटिक है? मतलब एक दिन आके एनाल्जेसिक का काम कर देती है, दूसरे दिन नहीं आती, एंटीपायरेटिक बना देती है ना? मतलब पहले दिन दर्द कम कर देती है, हाँ मैं आ गई हूँ, और दूसरे दिन टेम्परेचर बढ़ा देती है। बोलो ऐसा ना करो, ठीक है? चलो कोई बात नहीं, वो उनका पर्सनल मैटर है। तो बोलो एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक दोनों का काम मेरे साथ करो, ठीक है? हाँ, सहेली सबने बोल दो। तो ऐसे फ्रेंड बनाओ जो एनाल्जेसिक हो और एंटीपायरेटिक हो, ठीक है ना? कभी गुस्सा लग गया, टेम्परेचर बढ़ गया, काम डाउन भाई, आराम से भाई, आराम से। पता लगा वो टेम्परेचर और बढ़ा है, वही में घी और डाल दिया, है ना? ऐसे फ्रेंड मत बनाओ। क्यों अखिलेश, क्या बात है? कहीं बड़ा शांत बैठे हो? अच्छा, मतलब वही सोच रहे हो हैं, इंक्रीज टेम्परेचर। अच्छा, पैरासाइट है? है तो इसको पैरासाइट नहीं बोलेंगे भाई, ठीक है ना? अगर तुम खुद खिला रहे हो, अरे भाई ये तुलसीदास कौन लिखे हैं? धन दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, है ना? तो तुम जितने खर्चा करोगे ना उतने बढ़ेगा। है आईफोन जीते हो? आ गया आईफोन, आ गया? नहीं आया? है तो उसको सुनो, देखो, अगर जैसे खर्चा ना कर रहा हो वो और बराबर खाता रहे, उसको पैरासाइट बोलेंगे। हो सकता है जिस दिन उसका नंबर आता हो छुट्टी हो जाती हो, या तो गायब हो जाता हो, है ना? चलो कोई बात नहीं, चलो आओ टॉपिक पे आओ। चलो एनाल्जेसिक, ठीक है ना? लिख लो। लिखो रिलीफ फ्रॉम पेन। रिलीफ फ्रॉम पेन जो एनालिसिक होता है।
जो दर्द से आपको राहत दे। चलो यार हम तो है ना, काहे टेंशन ले रहे हो, हैं, है ना। दुख और सुख दोनों में साथ आए, ऐसा नहीं कि जो है सुख है में आ जाए, समोसा खा के निकल ले, जब दुख हो चलो अच्छा ठीक, आगे हो गया, एनालिसिस हो गया, लिख लो। सलून क्या लिख दिया है यार, स्लॉन लिनीमेंट, एग्जाम्पल लिख लो। स्लॉन्स लिनीमेंट है, SLOANS, SLOANS, स्लॉन्स हो गया ना, स्लॉन्स लिनीमेंट। नेक्स्ट लिखो रूबेफेसिएंट, पांचवा रूबेफेसिएंट। रूबेफेसिएंट क्या होता है? रूबेफेसिएंट देखो होता है जैसे चोट लग गया, लाल हो गया, ठीक है ना, तो अब वो लालाई नहीं जा रही है। अरे जो थ्रोम्बो, नहीं यार वो कुछ और है, जैसे एक थ्रोम्बोफॉब आता है ना, जैसे सूजन हो जाता है, लालाई पड़ जाती है, तो वो उसको रब किया जाएगा, ऐसे ऐसे रब करोगे ना तो धीरे 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 वो सही हो जाएगा। रूबिफिकेशन उसी को बोलते हैं। रब मीन्स मलना, ठीक है ना, मालिश से मलना ऐसे ना, हाँ लिख लो, लिखो रूबेफेसिएंट, है ना, हाँ ठीक लो। दैट रिलीफ काज रेडनेस, दैट रिलीफ काज रेडनेस। एग्जाम्पल लिखो, कैप्सिकम, कैप्सिकम, CAPSICUM, कैप्सिकम हो गया ना। अब लिखो काउंटर इरिटेंट, काउंटर इरिटेंट, मतलब मार मार के कहीं कोनो सुझा दिया हो, उसमें यही काम करेगा, ठीक है ना, सूजन को कम कर देगा। अच्छा कभी मार और खाए हो? कौन सा मार, गुंडई वाला कि ऐसे? अच्छा स्कूल वाला, ऐसा मार देते थे कि सूजन आ जाता था, हैं? मार खाई हो खुशबू? नहीं खाई हो? गुंडई वाला मार देखो, ऐसा मारते हैं ना, हम तो देखे हैं भाई, बहुत मारते हैं यार। और यही उम्र है तुम लोग की ना, यही जो उम्र है ना, इसी उम्र में अगर बच गए तो पूरी लाइफ सुधर जाओगे, संभल जाओगे। और इसी लाइफ में जो ये 17 से 22-25 होती है ना, ठीक है, ये बहुत ख़राब होती है। जो इसमें संभल गया तो उसकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, और जो इसी में अगर फिसला ना तो कुल्हा उल्हा सब सरक जाएगा, ये जान लेना, फिर खड़े नहीं हो पाओगे, ये समझ लो। इसलिए संभल के रहो, गुंडे उंडे मत करना, ठीक है ना। चलो लिख लो, काउंटर इरिटेंट लिखो, लिखो एन एजेंट अप्लाइड लोकली टू, एन एजेंट अप्लाई लोकली टू प्रोड्यूस superficial inflammation with the object of reducing inflammation in deeper adjacent
डीपर एडजेसेंट स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल लिख लो, मिथाइल सैलिसाइलेट, मिथाइल सैलिसाइलेट हो गया, सैलिसाइलेट। दूसरा लिखो इधर का, बेस्ड ऑन डिस्पर्सन मीडियम। नहीं, पहला हेडिंग डालो एल्कोहलिक, पहला लिखो एल्कोहलिक। अभी जो हमारा एल्कोहलिक होता है ना, ठीक है ना, इसमें हमारा एक्सीडेंट, एनर्जेसिक, रोबिफिकेशन, काउंटर डिटेंट, ठीक है ना, इन सभी को ये पेनेट्रेट करता है, ठीक है, यही लिख लो। इट इज़ यूज्ड जनरली फॉर, एल्कोहलिक में लिखो, इट इज़ यूज्ड जनरली फॉर their rubefacient, generally for their rubefacient, counter irritant, mild astringent, mild astringent and penetrating effect, mild astringent and penetrating, अरे भाई पेनेट्रेट से है, PENETRATING, पेनेट्रेटिंग इफेक्ट। हो गया। नेक्स्ट लिखो ओलेजीनियस लिनीमेंट, ओलेजीनियस लिख लो, OLEAGINOUS, ओलेजीनियस, OLEAGINOUS, ओलेजीनियस। ओलेजीनियस हमारा है क्या? ओलेजीनियस से लिनीमेंट, बादाम का तेल कौन कौन लगाता है भाई? बादाम का तेल, अरे एलमंड ऑयल भाई, कोई नहीं लगाता? हाँ बजाज का भाई, मूंगफली का तेल आता है, विंटर ग्रीन करके आता है, ठीक है, ओलेजीनियस में यही सब है। अच्छा है, तुम तेल नहीं लगाते हो? हैं, तब तो किसी दिन जो है कहीं उजड़ा चमन न हो जाओ। तेल लगाने से बाल झड़ रहा है हैं? तो बाल को छोटे छोटे कर लो। हैं, चलो भाई ठीक है। अरे पुष्कर तुम्हारा दोस्त कहाँ भाई, कै दिन छुट्टी मारेगा? कह दो न, अगर यक्कुम बैक आ गया न तो कै साल लगेगा क्लियर करने में? अच्छा, मतलब अपना नहीं आ रहा तो तुमको भी मना कर रहा है कि मत जाओ, हैं? भले सुनो, 23-24 नंबर भले पा जाओ चलेगा, लेकिन बैक मत आने दो, ठीक है ना? जिसका बैक आ जा रहा है ना, 4-4 साल लग जा रहा है क्लियर होने में। बहुत से ऐसे लोग हैं ना कि बैकवा नहीं क्लियर हुआ है, इसलिए सीरियस होकर कह दो पढ़ लें। चलो आगे बढ़। क्या?
बाल क्यों टूटते हैं? टूटते हैं कि झड़ते हैं? अब भाई जाके हेयर वाले डॉक्टर से पूछो कहाँ झड़ता है। विटामिन सी वगैरह जो रहता है, कुछ विटामिन की वजह से जो है, ठीक है ना। आगे बढ़ो, चलो भाई चलो। पॉलीजीनियस में लिखो फिक्स्ड ऑयल सच एज almond oil, peanut oil, PEANUT, peanut oil, sesame oil, और volatile substance, or volatile substance such as wintergreen oil, or turpentine, ठीक है। नेक्स्ट लिखो सोप एल्कोहल, सोप SOAP, सोप एल्कोहल, वही साबुन वगैरह लगाते हो ना, बस वही है, लिख लो। इट कंटेन्स एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ सोप एज ए डिस्पर्सन मीडियम। हो गया। तीसरा लिखो, यहाँ पे देखो नेक्स्ट, बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड बिहेव सिस्टम। बेस्ड ऑन डिस्पर्स्ड सिस्टम बीच हो, ठीक है। पहला लिखो होमोजीनियस, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? मतलब अगर हम घोल रहे हैं तो एकदम पूरा बढ़िया से घुल जाए, ऐसा नहीं कि कहीं थोड़ा सा बचा हो, कहीं जो है घुला रहे, ठीक है ना, पूरा बकायदे एक समान मिक्स हो जाए, वही होमोजीनियस हमारा है। और हेट्रोजीनियस क्या है कि उसको हम जब हिला दें मिक्स हो जाए, ठीक है, फिर उसके बाद डिफ्लोकुलेटेड होके बैठ जाए, प्रॉपर मिक्स ना हो, ठीक है ना। बालू कहाँ से आ जाएगा यार? अरे भाई ड्राई सिरप वगैरह जो आते हैं तो ऐसे ही करके लिनीमेंट भी आता है, ठीक है ना। बालू मत लिख देना, नहीं तो हाँ समझने के लिए ठीक है। मेडिसिन पढ़ रहे हो मेडिसिन, और उसके बाद कह दो कि राजगीर और मिस्त्री लेबर जो है ऐसे ऐसे करते हैं सीमेंट और सरिया उसी में घुसा दो, हैं मतलब दवा में जो है, ड्रग में सीमेंट सरिया मोरंग गिट्टी सब घुसा दो। मतलब जैसे एक लेबर बढ़िया से सीमेंट और मोरंग मतलब बालू को बढ़िया से मिक्स कर देता है और उसके बाद बढ़िया मसाला बना देता है ना, उसके बाद राजगीर जुड़ाई कर देता है, तो क्या हो गया? वो होमोजीनियस हो गया, हो गया ना। ऐसे मत लिख देना, नहीं तो वो भी कहेगा चलो आओ, चलो लिखो लिखो होमोजीनियस, ठीक है। ड्रग एक्सट्रैक्टेड इन सॉल्वेंट
ड्रग एक्सट्रैक्टेड इन सॉल्वेंट, ड्रग एक्सट्रैक्टेड इन सॉल्वेंट डिस्ट्रीब्यूट होमोजीनियसली, डिस्ट्रीब्यूट होमोजीनियसली, जीनियसली इन डिस्पर्सन मीडियम, इन डिस्पर्सन मीडियम। हेट्रोजीनियस लिख लो, हेट्रोजीनियस लिख लो। कंटेन ड्रग इन, नहीं, द ड्रग इन सस्पेंशन, द ड्रग इन सस्पेंशन इमल्सन इमल्सन डिस्पर्स्ड इन मीडियम, डिस्पर्स्ड इन मीडियम। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मतलब बनता कैसे है, मतलब फार्मूलेशन, वही ठीक है ना, लिख लो फार्मूलेशन। यही फार्मूलेशन ऑफ लिनीमेंट, फार्मूलेशन ऑफ लिनीमेंट लिख लो। सॉफ्ट सोप जो रहेगा, SOAP सॉप, हाँ हाँ 2.7 ग्राम रहेगा। कैम्फर, कैम्फर मीन्स, कैम्फर मीन्स क्या होता है? अरे भाई कपूर, कपूर, टर्पेंटाइन आयल, टर्पेंटाइन आयल 20 ml, और प्यूरिफाइड, प्यूरिफाइड वाटर सब में रहेगा, चाहे सॉलिड बनाओ चाहे लिक्विड बनाओ, ठीक है ना। प्यूरिफाइड वाटर 30 ml, 30 ml के बाद ऐसे QS कर दिया करो, क्वांटिटी सफिशिएंट है। हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिख लो, ऑल इंग्रेडिएंट आर मिक्स्ड प्रॉपरली, आर इंग्रेडिएंट आर प्रॉपरली मिक्स्ड। हाँ लिखो लिखो, हो गया ये, लिखो ऑल इंग्रेडिएंट आर प्रॉपरली मिक्स्ड एंड ट्राइचूरेटेड with homogeneously, homogeneously हो गया, homogeneously। स्टोरेज लिख लो, हेडिंग डालो स्टोरेज। स्टोर कैसे करोगे? अच्छा उसमें एक और पॉइंट लिख लो यार, बनने के बाद भाई पैक वैक भी तो होगा। लिख लो, प्रिपरेशन ऑफ बॉटल लेबल एंड डिस्पेंस। नेक्स्ट पॉइंट उसी में लिख लो, प्रिपरेशन जो हमारा बना हुआ है, प्रिपरेशन टू द बॉटल लेबल एंड डिस्पेंस। हेडिंग डालो स्टोरेज। वही टाइटली क्लोज कंटेनर लिख लो,
हाँ, स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर, स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर एंड लेबल्ड एज लेबल पे जरूर लिखो, फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, ठीक है। नहीं तो पता लगा अगर ये नहीं लिखे रहोगे ना तो पी भी जाएगा, एक्सटर्नली यूज करना है, ठीक है ना। हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, स्टोर इन ए एयर टाइट कंटेनर इन ए कूल प्लेस, एयर टाइट कंटेनर इन ए कूल प्लेस, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो, लोशन। लिनीमेंट खत्म हो गया, ठीक है ना। लोशन पे आ जाओ। हाँ, लोशन चैप्टर वही चल रहा है अभी, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। आधा हमको तो लग रहा है कि आधा तो यही है, ठीक है ना। फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशन लिख लो, लोशन। लोशन यार ये सब तो पढ़ा दिया हूँ ना, लोशन पढ़ाया हूँ यार, जाने दो, हटा दो इसको, ठीक है। सपोजिटरी ये भी लिखा दिया हूँ ना। सीरीज भी लिखाया हूँ, हाँ यहाँ लिखा गया है। छोड़ो जाने दो, छोड़ो, चलो जाने दो, चलो ठीक है। अब हेडिंग डालो, लोशन को हटा दो, अब डालो नेजल प्रिपरेशन। क्या हुआ भाई? नेजल प्रिपरेशन, ठीक है। नेजल प्रिपरेशन, ठीक। अब मेरा मन ये कह रहा है जितना ये इसमें चैप्टर बचा है, ठीक है ना, मैं इसको यूट्यूब पे पढ़ा दूँ और अब अगली जो क्लास हो उसमें ह्यूमन एनाटॉमी शुरू कर दूँ, है ना। इसमें जितना बचा है मैं इसको यूट्यूब पे जैसे 2 क्लास में डाला था ना, ठीक था, वैसे ही पॉइंट करके बता दूँ, ठीक है ना, और समझा के पढ़ा दूँ। और उसको तुम लोग नोट्स बना लेना, ऐसा नहीं कि बस पढ़ के छोड़ दो। हाँ, उसमें देखो मैं बताया हूँ ना, उसको नोट्स में वैसे बना ली हो कि नहीं? क्यों? अरे भाई बनाओ, हैं जैसे देखो कैसे क्या करना है, सुनो मेरी बात, पहले मेरी बात सुन लो। जैसे वो वीडियो मैं बनाऊं, उसको पहले ना एक बार क्या करो ना, देख लो, चलता रहे ईयरफोन लगा के, ठीक है, बढ़िया वॉइस है उसमें, किताब लेकर बैठ जाओ, ईयरफोन लगा लो, ठीक है। और उसके बाद उस वीडियो नहीं, किताब लेने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, नहीं यार, ठीक है, वो एकदम पूरा उसमें समझाया हूँ मैं, इसका मतलब वीडियो नहीं देखे हो। अच्छा चलो ठीक है,
उसको देखो, सुनो मेरी बात है, उसमें मैं समझाया भी हूँ और काफ़ी अच्छा भी मतलब कोशिश किया हूँ। उसको लिख लो, ठीक है ना। पहले एक बार रनिंग वीडियो देख लो कैसे कैसे क्या है, फिर दोबारा उठाओ। बहुत बहुत ज़्यादा मिनट का नहीं है वो, है हाँ 27-28 मिनट का वीडियो होगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है, देखो इसी चैनल पे जो है मैं सेकेंड ईयर का भी वीडियो डालूँगा इसी चैनल पे, ठीक है ना। उस पे लिखा रहेगा बायोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, उस पर बायोकेमिस्ट्री लिखा रहेगा, तो उसको नहीं देखना है तुम लोग को। देख लोगे तब भी कोई बात नहीं है काम का है वो। अब जैसे न्यूक्लिक एसिड, आरएनए डीएनए तुम लोग को भी पढ़ना है, उसमें भी पढ़ाया हूँ, ठीक है ना। विटामिन तुम लोग को भी पढ़ना है, हैं एंजाइम पढ़ना है, तो तुम लोग के लिए भी बढ़िया वीडियो वो भी रहेगा, इसी पे रहेगा, अपना देख लेना, ठीक है ना। वो भी देख सकते हो, लेकिन नोट्स मत बनाना, अगर अपने ही क्लास का ही करना, ठीक है ना। चलो लिख लो पहले नेजल प्रिपरेशन। नेजल प्रिपरेशन क्या है? नेजल प्रिपरेशन, नेजल मीन्स क्या होता है? आँख। कौन बोला आँख भाई? सही में नेजल मीन्स नाक होता है कि कुछ और होता है? कन्फर्म है? अच्छा चलो ठीक है। नेजल मीन्स नाक। नाक में कितने छिद्र होते हैं? कन्फर्म है? अच्छा चलो ठीक है। नेजल प्रिपरेशन मतलब जो हमारे नाक में अगर कंजेशन हो रहा है, कंजेशन मीन्स जकड़न। अक्सर ठंडक के समय में देखोगे ना कि जुकाम पकड़ लेता है, टॉन्सिल लेवल बढ़ जाती है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो जो है नेज़िवियान स्प्रे आता है, पीडियाट्रिक्स जीरियाट्रिक्स मतलब बड़ों के लिए भी आता है, बच्चों के लिए भी आता है। पीडिया मीन्स बच्चा, पीडियाट्रिक्स, तो उसको जब डाल दिया जाता है ना, है? अरे भाई वो मैं इन्हेलर नहीं पढ़ा रहा हूँ अभी, अभी इन्हेलर भी पढ़ाऊँगा बाद में, रेस्प्यूल भी पढ़ाऊँगा। क्या यार तुम तो पहले चंद्रमा पे पहुँच जा रहे हो, हैं? मतलब सीढ़ी लगाने के दोगे नहीं कि हाँ कैसे चढ़ा जाए, पता लगा वहीं से गिरोगे ना फिर तो जैसे क्या है कि नाक में डाल दिया जाता है, नाक पूरा बढ़िया से साफ हो जाता है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है, बच्चा आराम से रात भर सोता है, मम्मी पापा को परेशान नहीं करता है, ठीक है ना। और उससे जब एयरवेज वगैरह खुला रहेगा तो ऑक्सीजन प्रॉपर वो ले पाएगा, ठीक है ना। तो जो प्रिपरेशन होता है उसी को हम नेजल प्रिपरेशन बोलते हैं। जो यूज किया जाता है वो नेजल प्रिपरेशन और सोल्यूशन यूज फॉर नेजल कंजेशन, ठीक है ना। यही आपको लिखना है पूरा। इसके क्या एडवांटेज है? एडवांटेज यही है कि नाक में डाल दिया जाता है तो मम्मी पापा को परेशान नहीं करके, ऐसा मत लिख देना, बच्चा आराम से बढ़िया से सोएगा, ठीक है ना। ये सब मत लिखना कि मम्मी पापा को परेशान करेगा। चलो लिख लो, पहला पॉइंट लिखो नेजल प्रिपरेशन में, दिस प्रोडक्ट अप्लाइड इन द नोज, दिस प्रोडक्ट अप्लाइड इन द की बात है, मतलब नाक के अंदर, हाँ, इन द नोज, नोज हो गया, नोज उसी में लिखते रहना। टू ट्रीट कंडीशन ऑफ द, टू ट्रीट कंडीशन ऑफ द, टू ट्रीट कंडीशन ऑफ द नेजल, नेजल सिम्पटम मतलब नाक में अगर कोई दिक्कत परेशानी है, एलर्जी वगैरह है, ठीक है ना, नाक बार बार बह रही, नाक जकड़न ले रही है ना, चलो नेजल सिम्पटम हो गया। लिख लो, दूसरा पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड नेजल कंजेशन, नेजल कंजेशन
नेजल कंजेशन, इन्फेक्शन, तीसरा पॉइंट लिखो, इट इज अवेलेबल एज स्प्रे ड्रॉप, क्रीम, ऑइंटमेंट एंड सॉल्यूशन। एडवांटेज लिख लो इसका, एडवांटेज, लिख लो, फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन, मतलब तेजी से काम करता है ये। दूसरा लिखो, नीडल फ्री, मतलब बिना भाई सुई के, कि सुई से डाला जाता है, तब नीडल फ्री। तीसरा लिख लो, इम्प्रूव्ड बायो अवेलेबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मोस्ट कर लेना, इम्प्रूव बायो अवेलेबिलिटी। डिसएडवांटेज लिख लो, लिखो, नॉट सुटेबल फॉर ड्रग, that are irritating or injurious to the nasal mucosa। हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेजल पाउडर। आता है? क्यों, नेजल पाउडर भी आता है? नहीं देखे हो, आता है, लिख लो। ये भी उसी के ही लिए होता है, जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो अंदर, ठीक है ना, लिख लो। अरे डेक्स्ट्रॉन वगैरह जो नहीं आता है, लिख लो। इट इज मल्टी डोज प्रिपरेशन, consist of 1 or more powders, 1 ORR है, more powders of solid active substance intended for nasal use by insufflation
इनसफलेशन इनटू द नेजल कैविटी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दीज आर प्रोड्यूस बाई स्प्रे ड्राइंग एंड फ्रीज ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग एंड फ्रीज ड्राइंग। एडवांटेज लिख लो इसका। पहला पॉइंट लिखो एडवांटेज में, नेजल पाउडर आर सेफ एंड cost effective दूसरा पॉइंट लिखो, दीज आर स्टेबल एंड डज नॉट रिक्वायर प्रिजर्वेटिव। हो गया। डिसएडवांटेज लिख लो इसका डिसएडवांटेज यही है कि जिसको अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है ना, अगर लंग्स में इन्फेक्शन वगैरह है, इन्फ्लामेशन वगैरह है, उनको नहीं देना है। अगर दे दोगे तो वो पाउडर जाके जम जाएगा और सांस लेने में उनको दिक्कत होगी। ठीक है ना, लिख लो। This powder of any kind can lead to inflammation of the nasal lining, infection in the lungs, and blockage of the respiratory tract, and nasal airway, ठीक, nasal airway। नेजल पाउडर में अब एक लिखो, पहला लिखो इंसफलेटर, हाँ हेडिंग, इंसफलेटर INSUFLATOR, इंसफलेटर। इंसफलेटर जो होता है ना, ये ट्यूब टाइप का होता है, ठीक है ना,
इंसफ्लेटर ही जो है ये एक ट्यूब टाइप का रहेगा, उसमें पाउडर डालेंगे, फिर उससे दिया जाता है इसको, ठीक है ना। लिख लो इसको। It consists of a tube. It consists of a tube that contain drug substance and sometime syringe. हो गया। दूसरा हेडिंग डालो, ड्राई पाउडर इनहेलर। इनहेलर भाई अभी नाक से नहीं करे थे वो भी इनहेलर है, ठीक है ना। लेकिन इसमें भी एक ड्राई पाउडर का इनहेलर आता है, ठीक है ना। जैसे ब्रोंकाइटिस, अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए। लिख लो, दीज आर यूज टू ट्रीट द disease like asthma, bronchitis, COPD, कैपिटल में लिखा COPD and also in diabetes mellitus. एग्जाम्पल में लिख लो, लीवोसॉल्ब्यूटामॉल ड्राई पाउडर इनहेलर। लीवोसॉल्ब्यूटामॉल ड्राई पाउडर इनहेलर। दूसरा एग्जाम्पल उसी में लिख लो, ब्यूडासोनाइड BUDESONIDE ब्यूडासोनाइड इनहेलर। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, सी हेडिंग है, ABC करके, ठीक है ना। सी वाला हेडिंग डालो। अभी तक 1 2 3 लिख रहे हो कि ABC? चलो तीसरा कर लो भाई तब। प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर, PRESSURIZED, प्रेशराइज्ड मीटर्ड METERED डोज इनहेलर। प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर जानते हो? किसके किसके घर में दादा दादी हैं? सांस लेने में दिक्कत होती है? नहीं होती है? होती है। अगर देखोगे ना, जो अस्थमा पेशेंट होते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, ठीक है ना, COPD, अभी मैंने बोला ना, COPD का फुल फॉर्म लिख लेना, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़, अभी मैं लिखवा दूंगा। अक्सर देखोगे ना,
कि एक कैप्सूल रहेगा या जो है ड्राई पाउडर रहेगा, उसको मुंह में ऐसे करके दाबेंगे तो मुंह में पूरा जाएगा, ठीक है, आराम मिल जाता है। अक्सर सांस फूलने लगती है, ठीक है ना, अस्थमेटिक पेशेंट को, तो ये मुंह से देखते नहीं हो, एक आता है छोटा सा, अरे वो डिब्बी टाइप का रहेगा, मुंह में डाल के सूखते भी हैं। हाँ हाँ, वो इन्हेलर होता है, माउथ इन्हेलर, इन्हेलर बोलते हैं उसको, उसमें भी पाउडर डाल देते हैं अपना जो है, ठीक है ना, वही है ये आपका प्रेशराइज, मतलब प्रेशर से जाएगा वो। हाँ ठीक है, चलो लिख लो इसको, लिखो, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, अस्थमा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, अस्थमा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, CHRONIC, अस्थमा कामा करके क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव, OBS, TRUCTIV, ऑब्स्ट्रक्टिव, पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब लंग्स होता है, PULMONARY, पल्मोनरी, DISEASES, डिजीज, हो गया, ब्रैकेट में लिख लो COPD, अक्सर पूछा जाता है COPD क्या है, तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, चलो अब लिख लो इसको, एग्जाम्पल उसमें लिख लो, सॉल्ब्यूटामाल, सॉल्ब्यूटामाल, ठीक, बस अब आ जाओ फार्मूलेशन कैसे बनता है। फार्मूलेशन, इसमें इंग्रेडिएंट जो होता है, इंग्रेडिएंट लाइट, लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, ये 70 क्या भाई गिरा रहे हो, 70 ग्राम, मेंथॉल, हाँ लिखो भाई, बनाओगे नहीं क्या, मेंथॉल 20 ग्राम, यूकलिप्टस आयल, भाई हंसो मत, यूकलिप्टस आयल 100 ml, वाटर 1000 ml QS, हो गया। इसमें जो है लाइट मैग्नीशियम कार्बोनेट 70 ग्राम होता है, मेंथाल 20 ग्राम होता है, यूकलिप्टस आयल जानते हो क्या है, यूकलिप्टस आयल क्या वो है, यूकलिप्टस का जानते हो उसका पेड़, यूकलिप्टस आयल रहता है, फिर वाटर रहेगा,
हम्म, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हो गया। अब क्या करेंगे हम, जितने ये इंग्रेडिएंट हैं, ठीक है ना, सबको जो है हम प्रॉपरली मिक्स, क्या स्टोर नहीं भाई, अभी बना ही नहीं, स्टोर कर ले लो, प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे, होमोजीनियसली बढ़िया से मिक्स हो जाएगा सब कुछ जो है, ठीक है, क्योंकि नेजल प्रिपरेशन नाक के लिए है, चाहे हमारा सॉल्यूशन हो चाहे पाउडर हो, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद फिर जो है टाइटली क्लोज कंटेनर में पैक कर देंगे। चलो लिख लो, लिखो, ऑल इंग्रेडिएंट आर प्रॉपरली मिक्स्ड homogeneously and packed in suitable लेबल कंटेनर, लेबल जरूर लगा रहना चाहिए, ठीक है ना, लेबल कंटेनर। स्टोरेज लिख लो, स्टोर इन रूम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड and relative humidity आर्द्रता, relative humidity between 40 to 50%। ह्यूमिडिटी जो होती है परसेंट में लिखी जाती है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में लिखा जाता है, ठीक है ना, 50 मतलब 50। हो गया। हेडिंग डालो, नेजल जेल। नेजल जेल, ठीक है, इसको कंटिन्यू मैं वीडियो में करूँगा, ठीक है ना, अगला जो भी क्लास आएगा 33-34 क्लास जो भी आएगा, ठीक है ना, ये 33-34 ऐसे करके क्लास रहेगा, फार्मास्यूटिक्स उस पर लिखा रहेगा, तो समझ आना कि ये फार्मास्यूटिक्स का है। 2 लेक्चर में मैं ख़त्म कर दूंगा, 2 या 1 का लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा ये सब, ठीक है ना। और अगले लेक्चर में ह्यूमन एनाटॉमी चलेगा, हो सकता है कुछ लेक्चर में यहाँ से और कुछ यूट्यूब से, ठीक है ना, ऐसे करूँगा तो जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद रिवीजन करा दूंगा, है ना। पता लगा मैं मई तक पढ़ाता रह गया, रिवीजन का तुम लोग को टाइम नहीं मिला। मेरा कोशिश यही है कि फरवरी तक मैं कंप्लीट कर दूं, ठीक है ना, उसके बाद मार्च अप्रैल 2 महीना रिवीजन करवा दूं, ठीक है ना, अच्छा रहेगा। लेकिन वीडियो जो डालूंगा उसको लिखते रहना, ठीक है। हाँ तभी हो पाएगा, मेहनत तुम लोग को भी करना है। अगर मैं मेहनत घर पे कर रहा हूँ तो तुम लोग को भी करना है, ठीक है ना। चलो ठीक है।